महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राज्य सरकार सियासी बवाल में फंस गई है, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतर आए, जिसने राज्य की फडणवीस सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सरकार पहले से ही नगर निगम चुनाव को लेकर परेशानी में दिखाई दे रही थी। इस बीच किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे सरकार की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र में अपनी मांगों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच का टकराव और तेज होता दिखाई दे रहा है। नासिक के किसानों और मजदूरों की अलग अलग लंबित मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के जरिए लाल तूफान पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो 25 जनवरी को नासिक पहुंची। इस पदयात्रा में हजारों किसान और आदिवासी शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान किसानों में आक्रोश देखने को मिला। पूरे शहर में किसानों की गूंज सुनाई दी। प्रदर्शनकारियों ने नासिक की प्रमुख सड़कों से मार्च करते हुए मुंबई की तरफ कूच किया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में वनाधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, वन भूमि और गायरान धारकों को अलग 7/12 प्रदान करना, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाना और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का पानी स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराना शामिल है। लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगे पूरी करवा कर ही रहेंगे, झुकेंगे नहीं। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जो लगभग 1 साल तक चला था, जिससे सरकार बुरी तरह से घिर गई थी। सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए गए। सड़क से लेकर संसद तक किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की और अब एक बार फिर किसान सड़कों पर आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किसानों के सामने झुकती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।